फ्लेक्सिस डिज़ाइन होते हैं, और हम रोड्स पर बड़े बड़े इश्तिहार, साइन बोर्ड्स वगैरह देखते हैं, वो डिज़ाइन होते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों की पैकिंग्स वगैरह की डिज़ाइनिंग इसके अंदर होती है, और बहुत से लोग अपनी अपनी फील्ड्स के हिसाब से इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हमारा इस कोरल का इंटरफेस क्या है? ये जो सारा एरिया कोरल को चलाने के बाद हमें नज़र आ रहा है, इसको इंटरफेस कहा जाता है। इसके अंदर मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे ऊपर जो आपको ये पट्टी नज़र आ रही है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पर कोरल ड्रा X6 इस सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो इस फाइल का टेम्परेरी नेम है, क्योंकि अभी हमने इस फाइल को सेव नहीं किया। जब हम इस फाइल को काम करने के बाद सेव करेंगे और कोई नाम इसको असाइन करेंगे, तो वो नाम यहाँ पर शो होगा। अगर हम इसका नाम कुछ नहीं लिखेंगे और इसको सेव करेंगे, तो ये अनटाइटल्ड 1 ही इसका नाम होगा। उसके बाद ये है मेन्यू बार। इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों की सेटिंग्स और दूसरे काम हैं, जैसे कि फ़ाइल्स के अंदर हम न्यू फाइल बनाना, किसी अपनी फ़ाइल को ओपन करना, क्लोज़ करना, इससे रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो हम अपने काम के दौरान इसको अपने काम से रिलेटेड सेटिंग्स में इसको यूज़ करते रहेंगे। उसके बाद ये जो आपको बार नज़र आ रही है, इसको स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। इसके अंदर न्यू का बटन है, ओपन का बटन है, और उससे रिलेटेड सेटिंग है, कोई फाइल को प्रिंट करना और न्यू फाइल ओपन करना, शॉर्टकट्स के तौर पे यहाँ पर ऑप्शंस रखे गए हैं। उसके बाद आपको ये जो एक बार नज़र आ रही है, इसको ऑप्शन बार कहा जाता है। ये जो हमारे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही है, ये टूल बॉक्स है। इसके अंदर मुख्तलिफ टूल्स हैं जो हम अपने मुख्तलिफ काम में इनको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से जो सा टूल सेलेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड सेटिंग्स ऊपर खुल जाती हैं ऑप्शन बार। जैसे कि मैंने यहाँ सामने ये वाला टूल सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर उसकी तमाम सेटिंग्स खुल गई हैं। इसी तरह जो भी टूल सेलेक्ट करते हैं, उसकी तमाम फर्दर डिटेल्स यहाँ पर हम सेटिंग हमें मिलती है। ये हमारा पेज है, ये हमारा वर्किंग एरिया है, यहाँ पर हम अपना काम परफॉर्म करते हैं। इस पेज का साइज़ और इसकी सेटिंग्स वगैरह हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, और इसके अंदर जो चीज़ डिज़ाइन की जाएगी वही प्रिंट में आएगी। हम अपना काम इस पेज की साइड्स पर भी कर सकते हैं, पर प्रिंट में वो चीज़ आएगी जो इस पेज के अंदर डिज़ाइन की जाएगी। यहाँ पर पेज 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हम पेजेस की तादाद को बढ़ा भी सकते हैं। ये प्लस का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करने से एक और पेज बन गया, पेज 2। इसी तरह जितनी बार क्लिक करेंगे उतने पेजेस बनते जाएंगे, तो हम एक से ज़्यादा पेजेस पर भी काम कर सकते हैं। और हर पेज का एक दूसरे से लिंक नहीं है, हर पेज सेपरेटली काम करता है। जैसा कि यहाँ से मैंने रेक्टेंगल कुछ सेलेक्ट करके यहाँ पर एक बना लिया। दूसरे पेज पे आए तो वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, वो पहले पेज पर था। दूसरे पे आए, तीसरे पे आए, तो अब देखें यहाँ पर है, दूसरे पे यहाँ पर हमने ड्रॉ किया था और पहले में यहाँ पर। तो हम इसी तरह हर पेज पे अलग अलग वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारी कलर पैलेट है। यहाँ पर हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के कलर वगैरह सेटिंग कर सकते हैं, आउटलाइन कलर वगैरह सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट का कलर पता लगता है और यहाँ पर उसकी आउटलाइन पता लगती है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने गेटिंग स्टार्टेड विद कोरल ड्रॉ, इंट्रोडक्शन,